हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं और जितने भी बच्चे पास हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपको आज कौन से नियोजित शिक्षकों को कहाँ जाना है, नए शिक्षकों को कहाँ जाना है, जिनका मल्टीपल रिजल्ट आया है उनका कहाँ कहाँ डीवी करवाना से साथ एक जरूरी सूचना ये है कि इतना कट ऑफ हाई गया, इसके पीछे क्या सॉल्वर गैंग है या, और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, आप टाइम्स ऑफ स्वराज करके एक न्यूज़ चैनल है जो लगातार बच्चों की आवाज़ उठाता रहा है, उसने बोला है और इसी का परिणाम है कि मैं आपको बताऊंगा कि इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस तरह से हो रहे वाला है। साथ में इतने बच्चों के लिए बीपीएससी ने एग्ज़ाम का दरवाज़ा बंद कर दिया है, इतने सालों तक वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हर एक जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले आपको पता है कि आज से दूसरे चरण की काउंसलिंग शुरू हो गई, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं, अभी थोड़ी देर पहले बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का एक ट्वीट आया है कि जिन्होंने जो भी बच्चे मल्टीपल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो वेट कर लें और जिसमें जाना है, जैसे कि आपको पता है कि 6 to 8 का रिजल्ट आ गया है, 9-10 के कुछ सब्जेक्ट्स का बाकी है, 11-12 के भी 1-2 सब्जेक्ट्स के बाकी हैं। तो अब अगर आपका 6 to 8 में हो गया है और 11-12 या 9-10 में आप इंतजार कर रहे हैं तो आप इंतजार कर लीजिए, और अगर मान लीजिए आपका 11-12 में भी हो गया या 9-10 में भी हो गया तो आप अपना जिस जगह पे आप जॉब करना चाहते हैं, जिस कैटेगरी में, उसी में जाएं। अगर आप 11-12 में करना चाहते हैं तो वहीं पे जाके डीवी करवाएं। जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें उनके ओरिजिनल जो पुराने स्कूल, जिस स्कूल में वो काम कर रहे थे, वहाँ भेजा जाएगा, और जो नए शिक्षक हैं उनको बोला गया अपना बोरिया बिस्तर लेके आइएगा 2 सप्ताह के लिए, आपको सीधा डाइट सेंटर जो है वहाँ भेजा जाएगा। रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं, आपको पता है आज रात में फिर रिजल्ट आएगा 1 to 5 का। ये सब डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेकलिस्ट होगा जिसमें आपका एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मैट्रिक सर्टिफिकेट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग मार्कशीट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बीटेड, सीटेड या एस्टेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेक, कैंसल चेक और पासबुक या एचआरएमएस बोर्डिंग फॉर्म, और जो भी अगर आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो। अब इसमें आप किस एलिजिबिलिटी में आते हैं उसके अनुसार आप डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट बनाएंगे और यही चेकलिस्ट वहाँ पे सबमिट होगा। अब कहाँ कहाँ हो रहा है ये आप देख लीजिए, आपके सामने में है। अररिया में आप देख लीजिए, मैं आपके सामने स्क्रीन पे देख रहा हूँ। अररिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस बात को लेकर टेंशन नहीं लेना है कि कहाँ पे डाइट का सेंटर बनेगा, मतलब वेरिफिकेशन, या तो डीआरसीसी सेंटर या तो वहाँ का सबसे बड़ा स्कूल या कॉलेज। पटना में शहीद राजेंद्र सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, गर्दनीबाग, पटना, आप सभी जगह का देख लीजिए। अधिकतर जगह जो पिछले टीआरई में था वही रहा है, 2-4 जगह पे रिचेंज हुआ है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। पिछले मेरे वीडियो पे 1-2 बच्चों ने कमेंट किया था जहाँ पे मैंने ये बताया था कि NIOS का भी रिजल्ट आ गया है। तो आप क्या करिए, जाके क्लास 6 to 8 का जो साइंस मैथमेटिक्स का रिजल्ट आया था सबसे पहले, उसको जाके चेक कीजिए और रिवाइज को जाके चेक कीजिए। आपको पता चल जाएगा कुछ 10-15 बच्चों का जो चेंज है वो क्यों आया है। अगर आपको मेरी बातों पर बिलीव नहीं है तो आप जाके एक न्यूज़पेपर, मतलब एक डिजिटल न्यूज़ चैनल है समस्तीपुर टाउन करके, उसको जाके क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको दिखेगा कि समस्तीपुर कॉलेज, समस्तीपुर जहाँ पे डीवी चल रहा था, वहाँ पर कितने बच्चे जो NIOS से डीएलएड किए हुए थे उन्हें पूरे दिन बिठा के रखा गया और बाद में बोला गया कि आप NIOS से किए हुए हैं इसलिए आपका नहीं होगा, और उन्हें बाहर कर देगा। मुझे लगता है मैंने जो वीडियो देखा है उसमें 10 से 15 बच्चे की संख्या वहाँ पे है, मतलब NIOS डीएलएड का भी रिजल्ट इसमें डाल दिया गया है। अब बात ये आती है क्यों नहीं डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए। एज ए टीचर हमें किसी भी बच्चे से, चाहे वो कोई भी पढ़ाई करके आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सरकार अगर नहीं बोल के उनको रिजल्ट दे रही है, उनको डीवी के सेंटर पे भिजवा रही है और बाद में डीवी नहीं कर रही है, तो ये उनके साथ अन्याय है और ये अन्याय नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि इन्होंने ज़बरदस्ती NIOS से डीएलएड तो किया नहीं था। सरकार ने उस समय का मैंने वो देखा था कागज़ जिसमें NIOS डीएलएड को करने के लिए तो बोला गया था कि आप इसको करके कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बच्चा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ के तो परीक्षा देगा नहीं,
अब आप आते हैं 11वीं 12वीं के 20 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है, जिसमें 22,131 चयनित हुए हैं। अब इसमें एक दिक्कत क्या हुआ है कि इतने कट ऑफ गए हैं। गणित में अनरिजर्व में 93 मार्क्स कट ऑफ गया है, और ये कितने में गया होगा आप जानते हैं? ये 93 120 में, मतलब सोच लीजिए इतना टफ गया। इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे कम कट ऑफ रहा भोजपुरी विषय में, वो रहा 44। तो अब मैंने आपको बताया, जो आप सॉल्वर गैंग की बात मैंने बोला था आपको, उसके लिए अब मेरा बेसिस क्या है बोलने का, तो आप चले जाइए टाइम्स ऑफ स्वराज। संतोष सिंह, बिहार के रवीश कुमार कहे जाते हैं, उन्होंने जो बोला है मैं उसी वीडियो के रेफरेंस से बता रहा हूं। मैं वीडियो यहां लगा नहीं सकता। आपको पता है कि अनरिजर्व में गणित में 93, जूलॉजी में 86, संगीत में 80, संस्कृत में 78, मगही में 74, अर्थशास्त्र में 72 मार्क्स कट ऑफ किया। अब देख सकते हैं आपके सामने में इंटरप्रेन्योरशिप में 66, वहां पे रिजल्ट सिर्फ 169 बच्चों का था। तो इतना कट ऑफ हाई गया। अब उम्मीद क्या है? जिनका नहीं हुआ उनके लिए उम्मीद क्या है? पहली उम्मीद है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 की जो सीट्स खाली रहे थे 10,000 सीट्स, उस पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले, और उसके लिए लगातार बहुत तेजी से बच्चे मांग कर रहे हैं। दूसरा, यहां जो मल्टीपल रिजल्ट्स आए उस रिजल्ट पे हो। अब तीसरा ये कि जो हमने सॉल्वर गैंग की बात की, क्या इसका जो शक है, ऐसा नहीं है कि हुआ है, हम ये नहीं बोल सकते कि हुआ ही है, लेकिन जो बात कही गई है इतना कट ऑफ जाने के कारण, तो उसके लिए कैसे होगा, चेकिंग कैसे होगी, तो मैं आपको बताता हूं कि उसके लिए चेकिंग के लिए आपको क्या क्या लाना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए, आपको 2 वीक की तैयारी करके आनी। यहां पे पटना का दिया गया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर धरना शुरू। मतलब 28,000 से ज्यादा पद रिक्त रह गए, कहां पे? फर्स्ट टीआरई में, और निकला कितना? 2,773 पोस्ट पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट। तो 100 से अधिक की संख्या में सोमवार को बच्चे गए और जमकर नारेबाजी की हैं, और वहां पे आप वो स्ट्राइक कर रहे हैं। अब जो जॉब कर चुके हैं उन्हें 15 दिनों में अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेके आना है। गणित का कट ऑफ के कारण तो सभी परेशान रहे, आपको पता है। 9th 10th में 8 विषय में 9,365 बच्चे सफल रहे। कट ऑफ तो हाई ही रहा। कट ऑफ हाई रहने के पीछे का रीजन क्या है? तो शिक्षा विभाग चौकन्ना हो गया है, और ये चौकन्ना होने का, ये आपके सामने जो एक लेटर दिख रहा है, ये लेटर सिंपल डीवी का नहीं है। 25 तारीख कल का ये लेटर है, और ये लेटर क्या है वो पढ़िए अच्छे से। प्रथम चरण टीआरई का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, उसके लिए कैसे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो होगा, बता देता हूं। सबसे पहले पहला कदम होगा काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण पत्र, अप्रबंधित नियुक्ति पत्र, पद स्थापना पत्र के क्रम में मूल क्यूआर कोड का मैच कराया जाना अनिवार्य होगा। अब देख लीजिए अब कितना टाइट हो गया है बीपीएससी नहीं, शिक्षा विभाग। दूसरा कदम होगा बीपीएससी से जो बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन मिला है उससे भी मिलान किया जाएगा। मान लेते हैं कि जैसे हम एग्जाम देने गए और हमने अपने जगह पे किसी और को भेज के थंब इंप्रेशन करवा लिया, और डीवी में ज्वाइनिंग के समय मेरा थंब इंप्रेशन उस इंप्रेशन के साथ मिलाया जाएगा, और नहीं मिला तो फिर समझ लीजिए कि आपके साथ क्या होगा। तो अब यह किया जाएगा कि सॉल्वर गैंग काम न कर पाए, अगर जो किया है वो फंसेगा। शिक्षा विभाग बहुत टाइट हो गया इस बार। तीसरा कदम है विद्यालय पद स्थापन के पश्चात जब विद्यालय अध्यापक विद्यालय में योगदान कर लें, तब विद्यालय योगदान पत्र एवं संबंधित विद्यालय अध्यापक को सशरीर लेकर आने का काम संबंधित प्रधानाध्यापक का होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दोनों उपस्थित रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो चला आए। जिला शिक्षा पदाधिकारी कंप्यूटर पर योगदान को स्वीकृत करने से पहले पुनः फिर से देख लीजिए बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन का अनिवार्य रूप से मिलान करेंगे कि यह व्यक्ति वही तो है जिसने बीपीएससी के विद्यालय अध्यापक की परीक्षा दी है। समझ ले, ये होगा। ये किनके लिए होगा? जो प्रथम चरण के सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और इस बार वालों के लिए क्या होगा वो देख लीजिए।
पहला कदम, जिस विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी के पास आधार नंबर अथवा आधार नंबर लिंक मोबाइल नहीं हो, वैसे अभ्यर्थियों का किसी भी परिस्थिति में काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा। रोते रह जाइएगा, काउंसलिंग नहीं होगा। दूसरा कदम, बीपीएससी द्वारा हाल में प्राप्त बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन से आपका मिलान करवाना होगा। आपने एग्जाम देते समय जो बायोमेट्रिक हुआ था वही बायोमेट्रिक, और ये सब सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि अगर किसी सॉल्वर गैंग ने काम किया है तो उसको पकड़ा जाएगा। बीपीएससी इस बार छोड़ेगी नहीं शिक्षा विभाग। तीसरा कदम, काउंसलिंग में अभ्यर्थियों के आधार लिंक मोबाइल नंबर से ओटीपी प्राप्त करना होगा। चौथा कदम, काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण हेतु आमंत्रण पत्र, औपरबंधिक नियुक्ति पत्र और पद स्थापना पत्र के क्रम में मूल क्यूआर कोड का मैच कराया जाना होगा। और फिर से जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो स्कूल के हेडमास्टर आपको लेके जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएंगे, फिर से बायोमेट्रिक से आपका थंब इंप्रेशन करवाएंगे। तो कोई ऐसा वैसा इस बार नहीं होगा। पिछले बार अगर कुछ गलती हुई है तो उसको सुधारने के लिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग लग गई है। तो जो भी अगर सॉल्वर गैंग काम किए हैं तो सब चल जाएंगे, और आवंटित जो जिला होगा उसी में शिक्षकों की काउंसलिंग होगी। ये बात भी याद कर लीजिए। कहीं और, जैसे आपका जिला, मान लीजिए आपका घर कहीं और है, लेकिन आपको जो जिला आवंटित हुआ है वहीं पे आपका काउंसलिंग होगा, तो आप उसी के लिए जाएं। चलिए, एक ये भी है, कांस्टेबल के 26,146 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उसके लिए भी आप तैयारी शुरू कर दें। आवंटित जिलों में ही होगी, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूं, कहीं और ना चले जाए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बीपीएससी ने रिजल्ट के साथ साथ एक लिस्ट ऑफ 171 डीबार कैंडिडेट का एक नोटिस जारी कर दिया है। अब इन कैंडिडेट को, आपको पता है कि बीपीएससी ने आपत्ति मांगी थी रिजल्ट पे टीआरई 1.0 में। उस आपत्ति के बाद बहुत सारे बच्चों ने बिना शपथ पत्र के आपत्ति दिया था, जिसको लेके बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया था। और उस नोटिस के बाद से बीपीएससी ने सो कॉज सबसे मांगा था। तो कुछ बच्चों ने सो कॉज दिया था और बहुत सारे बच्चों ने सो कॉज नहीं दिया था। बीपीएससी फर्जी अभ्यर्थियों पर कितनी कार्रवाई की है इसका अभी तक तो हमको कुछ वैसा डाटा दिखा नहीं है, लेकिन इन बच्चों को बीपीएससी ने, मैं आपको बता देता हूं, लास्ट ही 1 वर्ष तक 31/12/2024 तक डिबार कर दिया गया है। इतने रोल नंबर वाले टीआरई 1.0 के बच्चों को डिबार कर दिया है बीपीएससी ने। जबकि बच्चों की क्या मनोदशा थी उसको मानने को तैयार नहीं है। अब मैं एक और आपको नोटिस दिखाता हूं जिसमें 413 बच्चों को, जिन्होंने आवेदन किया था, देख लीजिए, 413 बच्चों को डिबार कर दिया गया है और इनको 3 साल के लिए 31/12/2026 तक डिबार कर दिया गया है। अब बताइए ये कहां तक जायज? इन बच्चों ने कौन सा गुनाह कर लिया था? इन बच्चों का क्या गलती है? मान लेते हैं, मैं तो अभी भी ये मानता हूं कि रिजल्ट खराब होता है तो बच्चे थोड़े विचलित हो जाते हैं। हो सकता है कि उसमें सभी गलत ना हो, लेकिन कुछ बच्चों का शपथ पत्र देने के बाद रिजल्ट आया ना, हमने एक बार बताया भी था। तो ये 3 साल तक किसी का जिंदगी खराब कर देना, किसी का 1 साल तक जिंदगी खराब कर देना, फर्जी अभ्यर्थियों पर क्या कार्रवाई हुई कुछ नहीं बताना, वहां लिखिए, लेकिन नहीं। अब इनको कौन समझाए? समझाने वाला तो आप जानते ही हैं कि किसकी समझ से बाहर है, कि सबकी समझ से बाहर। लेकिन इस चीज का विरोध होना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को कहूंगा, इन 700, 500, 600 बच्चों को आप कोर्ट जाइए। अब न्यूज चैनल में आके बाइट वाइट मत दीजिए, कोर्ट जाइए। 600 बच्चे जब मिल जाएंगे तो कोर्ट पे जाइए कि हमने क्या किया और हमें क्या सजा मिली है। फिर देखिए कैसे फटकार भी लगेगी और ये डिसीजन भी वापस होगा। छोड़िएगा नहीं, आपके साथ लगातार खड़े रहेंगे। NIOS DLED को भी मौका मिलना चाहिए। वो जबरदस्ती करवाए गए तो है नहीं है,
उन्हें ऑफर दिया गया था कि एनआईओएस डीएलएड से अगर आप एनआईओएस से अगर आप डीएलएड करते हैं तो आपको अब जॉब में फॉर्म कहीं भी भर सकते हैं। और टीआरई 1.0 में बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा, पास भी हुए, जॉब भी कर रहे हैं। तो सरकार की गलती, कभी बीएड को बाहर कर दे रहे हैं 125 से, कभी एनआईओएस को बाहर कर दे रहे हैं। तो आज के समय में जॉब करने के बाद भी